बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टोपोलॉजी के प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट क्लेयर ऑफ ए सेट। क्लेयर ऑफ ए सेट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके थ्योरम्स भी कर लिए थे। लास्ट जो थ्योरम हमने किया था उसका एक पॉइंट था ए इंटरसेक्शन बी होल क्लेयर इज़ नॉट इक्वल टू ए क्लेयर इंटरसेक्शन बी क्लेयर। ये जो है वो इनमें इक्वेलिटी नहीं होती। तो ये इक्वेलिटी क्यों नहीं होती, इसके लिए हम इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इसमें इक्वेलिटी होल्ड क्यों नहीं करती। टू चेक वाई इक्वेलिटी डज नॉट होल्ड वी कंसीडर लेट वी हैव गिवन x is equal to a b c and d and let's suppose a is given ab एंड बी इज सी डी। तो मैंने यहाँ पे एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले ली है, एक सेट ए ले लिया और एक सेट बी ले लिया है। अब मैं यहाँ पे इसकी टोपोलॉजी डिफाइन कर लेती हूँ। तो लेट्स सपोज कि मेरे पास जो टोपोलॉजी डिफाइन है वो है फाइव एक्स ए बी एंड ए बी। लेट्स सपोज ये इसकी टोपोलॉजी है। तो हम यहाँ पे ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये इनइक्वालिटी इसमें होल्ड करती है या नहीं, ये इक्वालिटी होल्ड करती है या नहीं करती। तो हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में देखें, सबसे पहले यहाँ पे जो हमने फाइंड करना है वो है ए इंटरसेक्शन बी। तो हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी अगर फाइंड करें तो यहाँ पे आपको देखने में नज़र आ रहा है कि या इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है या फिर ये जो है वो एम्प्टी सेट है। ए इंटरसेक्शन अगर हमारे पास एम्प्टी है तो हम इसका क्लेयर सेट फाइंड कर लेते हैं। क्लेयर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। क्लेयर क्या होता है? क्लेयर हमारे पास क्या है कि जो बी सेट है उसके हम सुपर सेट चेक करते हैं, वो क्लोज्ड सुपर सेट्स, ताकि वहाँ से हमें पता चल जाए, हम उनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो हमारे पास वो क्लियर आ जाएगा। सो फाइव की अगर सुपर सेट चेक करें तो वो जस्ट हमारे पास जो है वो फाइव ही आ रहा है। सो इसका क्लियर फाइव ही आ जाता है। सो इसको मैंने कह दिया कि ये वन है। अब मैं यहाँ पे ए क्लियर सेकंड, इसकी जो राइट साइड है उसके लिए ए क्लियर फाइंड कर लूँगी। तो ए क्लियर फाइंड करने के लिए ये सारे ओपन सेट्स हैं, आप इसके पहले क्लोज सेट लिख के भी इसको चेक कर सकते हैं। तो मैं इसको क्योंकि डायरेक्ट कर रही हूँ। सो ए जो है वो हमारे पास है ए बी। तो ए बी के लिए अगर हम चेक करें तो हमारे पास जो इसका क्लोज सुपर सेट बनेगा वो क्या आ रहे हैं, वो अगर आप इसको चेक कर सकते हैं, वो हमारे पास बनेगा ए क्लेयर, इसमें एक्स बनेगा। और जो बी क्लेयर है, बी क्लेयर अगर आप चेक करें तो वो बनेंगे सी डी विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू बी। मैं जो है वो इसके क्लोज सेट्स भी लिख देती हूँ ताकि हमें जो है वो फाइंड करने में आसानी रहे। सो मैं इसके पहले क्लोज्ड जो सेट्स हैं वो लिख लेती हूँ। सो क्लोज्ड सेट्स आर, तो क्लोज्ड सेट हमारे पास आपको पता है एक तो एक्स बनेगा, एक फाइव, ये तो बनेंगे ही। तो जब ए को यहाँ में से मैं निकाल दूँ तो ये आ जाएगा बी सी एंड डी। अगर बी को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आ जाएगा ए सी एंड डी। ए बी कर देंगे तो ये आ जाएगा सी डी। सो ये हमारे पास हैं इसके क्लोज्ड सेट्स। तो यहाँ से हमने ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाइव आ रहा था, तो फाइव के सुपर सेट चेक करने हैं। तो फाइव के लिए सुपर सेट जो है वो तो फाइव भी है। तो जब हम इनके आपस में इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो फाइव ही बनेगा। इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी का जो क्लियर आता है वो फाइव आता है। सो ए का हमने अब क्लियर फाइंड करना है। ए हमारे पास है ए बी। ए बी के सुपर सेट चेक कर लेते हैं। तो ए बी का सुपर सेट जो है वो एक ही आ रहा है जो कि एक्स है, तो इसका इंटरसेक्शन भी एक्स ही आ जाएगा। सिमिलरली बी के लिए फाइंड किया तो बी हमारे पास है सी डी, तो बी के लिए सी डी भी है और ए सी डी भी है, बी सी डी भी है और एक्स भी है। जब इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको पता है स्मॉलेस्ट इसका आएगा जो कि सी डी है। कॉमन पॉइंट इसमें सी डी आ रहा है। इस तरह से बी का जो क्लियर है वो बी बन गया। सो अगर मैं इन दोनों का भी इंटरसेक्शन फाइंड करूँ तो वो मेरे पास आ जाएगा ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो ये क्या है, एक्स इंटरसेक्शन बी विच इज़ इक्वल टू बी। तो इसको मैंने कह दिया कि ये सेकेंड इक्वेशन है। सो बाय 1 and 2 यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉट इक्वल टू ए बार इंटरसेक्शन बी बार। सो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि ये इक्वालिटी होल्ड नहीं करती। तो इसी तरह की एक और हम काउंटर एग्जांपल कर लेते हैं डिस्प्रूव करने के लिए ही।
तो मैं वो लिखती हूँ काउंटर एग्जाम्पल टू प्रूव इनइक्वालिटी और डिसप्रूव। सो इस इनइक्वालिटी को प्रूव करने के लिए मैंने एक काउंटर एग्जांपल जो है वो कंसीडर की है। तो काउंटर एग्जांपल अब मेरे पास क्या है, लेट्स सपोज वी हैव यूजुअल मीट्रिक स्पेस। सो इसमें मैंने डिफाइन कर लिया कि ए मेरे पास जो है वो इस तरह का इंटरवल है, और जो बी है वो इंटरवल है 1 2, और हेयर ए बी आर ओपन इंटरवल ऑफ रियल लाइन। तो हम इसमें जो है वो आर एस यूजुअल मीट्रिक स्पेस जो है वो हम कंसीडर कर रहे हैं। सो अब हम यही चेक करना चाह रहे हैं कि ये इनइक्वालिटी किस तरह से इसमें जो है वो प्रूफ नहीं होती। सो सबसे पहले आपको पता है हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है 0 1 इंटरसेक्शन 1 2। सो ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हैं, अब हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी कुलैयर। आपको पता है कि इसमें जो है क्योंकि ये ओपन है वन वाली साइड से और ये पूरा ही ओपन इंटरवल है, तो हम इसके इंटरसेक्शन में इसके कोई भी आपको पता है कॉमन जो इसका इंटरवल है ओपन इंटरवल है वो नहीं लिख सकते इस ओपन वन वाली साइड से की वजह से। तो अब हम इसका कुलैयर लिखते हैं। तो कुलैयर में देखें कि इसमें क्या आएगा। तो अगर आप इसका जो है वो कुलैयर चेक करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका कुलैयर जो है वो एम्प्टी आ रहा है। ऐसा कोई भी क्लोज्ड इंटरवल नहीं है जिसका जो कि इस पूरे को कंटेन करे। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसका ए इंटरसेक्शन बी का ऐसा क्लोज्ड इंटरवल नहीं है जो इस पूरे को जो है वो कंटेन करे। सो यहाँ पे इसका क्लियर हमारे पास आ गया एम्प्टी। सो इसको मैंने 1 का नाम दे दिया। अब मैं ए जो है वो ए क्लियर और बी क्लियर यहाँ पे फाइंड कर लेती हूँ ताकि हम इसकी दोनों साइड्स को जो है वो कंपेयर कर सकें। सो ए कुलैयर का मतलब है ए हमारे पास क्या था 0 एंड 1। तो इसका अगर क्लियर फाइंड करें तो वो आप देख सकते हैं कि क्योंकि क्लोज्ड है तो ये इसका क्लोज्ड इंटरवल आ जाएगा। इसी तरह से बी कुलैयर हमने फाइंड करना है, बी हमारे पास था 1 2। तो इसका अगर कुलैयर फाइंड करें तो इसके लिए भी ओपन क्लोज्ड इंटरवल एग्जिस्ट करेगा रियल लाइन पे 1 एंड 2। तो अब मैं इन दोनों का जो है वो इंटरसेक्शन ले लेती हूँ, ए बार इंटरसेक्शन बी बार विच इज़ इक्वल टू 0 1 क्लोज्ड इंटरवल इंटरसेक्शन 1 2 क्लोज्ड इंटरवल। तो यहाँ पे अगर मैं इंटरसेक्शन में देखूँ तो 1 ऐसा पॉइंट है क्योंकि ये क्लोज्ड है, 1 ऐसा पॉइंट है जो दोनों में एग्जिस्ट करता है। सो यहाँ पे जो इसका इंटरसेक्शन आ रहा है वो है 1। सो बाय यूजिंग 1 एंड 2 we see here a intersection b bar is not equal to a bar intersection b bar। तो इस तरह से हमने इसको काउंटर एग्जाम्पल से भी प्रूव कर दिया कि ये जो है वो इक्वालिटी इसमें होल्ड नहीं करती। अब हम यहाँ पे हमारा जो है वो क्लियर ऑफ ए सेट का टॉपिक एंड हो जाता है। तो हम अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन करते हैं जो कि है इंटीरियर ऑफ ए सेट। सो नेक्स्ट हम टॉपिक पे चलते हैं, इंटीरियर ऑफ ए सेट। तो इंटीरियर ऑफ ए सेट की हम डेफिनेशन कर लेते हैं। लेट एक्स बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, लेट एक्स बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस and A is any subset of X. Interior of this subset A is denoted as, इसको भी हम दो तरह से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ए नॉट, उसको करते थे ए बार से कुलैयर को, और इंटीरियर को करते हैं ए नॉट और इंटीरियर ऑफ ए। एंड इज डिफाइंड एज, और हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब इंटीरियर की डेफिनेशन है तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं मैथमेटिकली। अगर मैं इसको लिखूं तो इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू यूनियन ऑफ बी। अब बी क्या है, बी बिलोंग्स टू
टॉ, इट्स मीन बी इज सबसेट ऑफ ए। इट्स मीन हमने जो ओपन सेट्स हैं जो कि इस ए के सबसेट्स होंगे उनका यूनियन करना है। यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ गिवन सेट ए इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ सेट। सो इसकी डेफिनेशन जो है उसको हम इन अदर वर्ड्स इस तरह से भी कह सकते हैं कि इंटीरियर ऑफ ए इज largest open subset of A। तो इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि जो इंटीरियर है ये हमेशा लार्जेस्ट सबसेट होता है। यूनियन की वजह से इसको लार्जेस्ट कहते हैं, बट दिस इज सबसेट ऑफ ए। और इसको हम ये भी कह सकते हैं the union of all open sets या इसको सबसेट भी कह सकते हैं contained in A, जो A में contain करते हैं उसको भी हम the union of all open sets contained in A is known as interior of A, and if X in A not, then X is called an interior point। जैसे उसमें अगर कोई एक लेयर का एलिमेंट हो तो उसको हम कहते हैं कोलेयर पॉइंट, तो इसको हम कहते हैं इंटीरियर पॉइंट। अब जैसे उसमें था तो इसी तरह से इसमें भी एक रिजल्ट हमारे पास है। इंटीरियर ऑफ ए इज द ओपन सेट इफ ए इज ओपन। अगर तो ए गिवन है कि ये ओपन है तब ही हमारे पास ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए आता है, जैसे उसमें हमने कुलेयर के लिए किया था। एज इट इज़ इसमें हमारे पास इंटीरियर के लिए सेम जो इसकी सिचुएशन बनती है। सो हम इसका जो है वो थ्योरम स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरम की मैं स्टेटमेंट लिखती हूँ। इसका भी एज इट इज़ जैसे हमने क्लियर के लिए थ्योरम किया था इसी तरह से इसके लिए थ्योरम है। इसके भी 3 से 4 पॉइंट्स होंगे जिनको हमने प्रूव करना है। लेट X टॉ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस let A B are subsets of X, then फर्स्ट इसमें जो हमने प्रूव करना है दिस इज A इंटीरियर इज सबसेट ऑफ A इंटीरियर इज ओपन सबसेट ऑफ X। और अगर इसी को मैं मैथमेटिकली लिखूं तो A इंटीरियर इज सबसेट ऑफ A। तो इसका अगर हम जो है वो प्रूफ करें तो इसके प्रूफ में क्या आ जाएगा, ये तो बाय डेफिनेशन ही इंटीरियर की डेफिनेशन से ही ये प्रूव हो जाता है। सो उसी को हम यूज़ करेंगे एज ए इंटीरियर। क्या था इसकी डेफिनेशन, क्या थी? यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स contained in A, so it is open। इसीलिए ये ओपन है और ये इसमें कंटेन करता है। तो इसमें जो है वो हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको करने की। तो ये ए इंटीरियर जो है क्योंकि सबसेट है इसलिए ये ए में कंटेन करेगा। अब हम चलते हैं इसके सेकंड प्रूफ पे।
तो सेकंड प्रूफ में इसमें क्या करना है, ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू ए इंटीरियर, ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए, जैसे हमने एक कुलैयर के लिए भी किया था एज इट इज़ हम इसके लिए भी यही करेंगे। तो हम इसमें दोनों साइड से इसको करेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ है। तो पहले हम इसको अगर करें, लेट ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए, वी आर टू प्रूव ए इज ओपन। तो बाय डेफिनेशन ऑफ ए इंटीरियर इज इक्वल टू, वही ऊपर वाली बात जो भी हमने ऊपर भी की है, यूनियन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, सबसेट्स ऑफ ए। सो क्योंकि ये यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स, क्योंकि ये ओपन सबसेट्स का जो है वो यूनियन होता है, इसलिए ये इटसेल्फ भी ओपन होता है। सो अगर ए नॉट के इक्वल है, सो ए इज ऑल्सो ओपन। ए इज, पहले हम ए नॉट की बात कर लेते हैं। सो ए इंटीरियर इज एन ओपन सेट। तो यहाँ से हमें पता चलता है क्योंकि ये आपस में इक्वल है, तो ए बी एक ओपन सेट है, ए इज ओपन सेट। अब हम इसको कन्वर्स कर लेते हैं इसका। सो कन्वर्सली अगर इसको करें तो इसमें हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो गिवन है, लेट ए इज ओपन, वी आर टू प्रूव ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए हमने प्रूव करना है। तो आपको पता है दोनों साइड से इसकी इंक्लूजन जो है उसको सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। सो बाय डेफिनेशन ऑफ, अब मैं बार बार इसकी डेफिनेशन नहीं लिख रही, सो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ ए इंटीरियर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए होता है। सिंस A interior is largest subset of any open set, सो ए हमारे पास गिवन है कि ये ओपन सेट है और ए इंटीरियर जो है वो सबसेट है। सो यहाँ से जो है वो हमारे पास एक इसकी जो है वो इस तरह की सिचुएशन बनती है कि ए इज सबसेट ऑफ ए इंटीरियर because this is largest. So by using 1 and 2 we show here A is equal to A interior। तो इस तरह से हमने इसको भी प्रूव कर दिया कि ये भी इक्वालिटी जो है वो होल्ड करती है। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पे। सो थर्ड प्रूफ इसका देख लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू, थर्ड में हमने क्या प्रूव करना है, ए इंटीरियर डबल इंटीरियर इज इक्वल टू ए इंटीरियर। जैसे हमने डबल क्लियर वाला किया था एज इट इज़ आपने इसको करना है। सेम इसी तरह से हम इसमें जो है वो सपोज कर लेंगे, लेट ए नॉट इज इक्वल टू बी, अब क्योंकि बी भी जो है वो इंटीरियर बन गया, बी इज ओपन ड्यू टू इंटीरियर, सो बी को भी हम लिख सकते हैं बी इंटीरियर इज इक्वल टू बी, क्योंकि बी ओपन गिवन है। सो इसमें वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देते हैं। जब वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे तो बी की जगह पे उसकी वैल्यू रिप्लेस करें ए इंटीरियर, इसका फिर से इंटीरियर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू ए इंटीरियर। सो ये भी हमने यहाँ पे जो है वो प्रूव कर दिया। अब हमारे पास आ जाता है इसका फोर्थ वाला प्रूफ। तो फोर्थ प्रूफ इसका देख लेते हैं। फोर्थ प्रूफ है, इफ़ ए सबसेट बी देन ए इंटीरियर इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी इंटीरियर। तो अब हमने ये प्रूव करना है। लेट्स सपोज वी हैव गिवन इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। तो बाय डेफिनेशन जो है वो हमें पता है, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर
by definition A interior is subset of A and B interior is also subset of B. सो इंटीरियर है तो यहाँ से जो हमारे पास सिचुएशन बनती है वो है ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए विच इज सबसेट ऑफ बी बाय 1. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ बी. बाय डेफिनेशन हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस बी इंटीरियर इज द largest subset of B. सो क्योंकि ये लार्जेस्ट सबसेट है सो ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ लार्जेस्ट सबसेट ऑफ बी. इस तरह की सिचुएशन हमारे पास बनेगी. तो हमें जो यहाँ पे रिक्वायर है हम जस्ट उसको कंसीडर कर लेंगे. तो इस तरह से हमने इसको भी प्रूव कर दिया. तो इसका जो है वो एक और प्रूफ रहता है 5th वाला और 6 दो बल्कि रहते हैं. तो उसको जो है वो हम फिर नेक्स्ट टाइम कर लेंगे. तो होप्स हो कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा. आपने इसको प्रैक्टिस करना है ताकि नेक्स्ट जो इसके पार्ट हम करें वो आपको समझ आ जाए. ओके जी, स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.